नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, शब्द सुनिया करो, जी शब्द समझ ना आन ता भी सुनिया करो, अपने आप दोनों इधर पता चलेगा। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ने गुरबानी में से काफी शब्द संगत जी को ब्लेस किए हैं। वो जो शब्द हैं वो कुछ रागियों को ब्लेस किया है। हर रागी के हर शब्द नहीं ब्लेस किए। तो जो जो शब्द महाराज ने ब्लेस किए हैं उनको गुरु संगत प्रिस्क्राइब्ड ब्लेस शब्द के नाम से, गुरु जी महाराज के प्रिस्क्राइब ब्लेस शब्द के नाम से हम लोग अक्सर सुनते हैं। और धन्य हैं वो लोग जो गुरु जी महाराज की बात मानते हैं। अर्थात जैसे डॉक्टर आपको दवाई लिख के देता है कि ये दवाई खानी है सुबह, ये दवाई शाम को खानी है, उसी हिसाब से जैसे हमारे गुरु जी महाराज ने प्रिस्क्राइब शब्द हमको बताए हैं, वो शब्द जो सुनते हैं तो हम गुरु जी महाराज की बात मान रहे हैं कि हमें गुरु जी महाराज ने जो जो शब्द कहे थे वही शब्द हम सुन रहे हैं। संगत जी, आज के सेशन में गुरु महाराज जी की ब्लेस संगत सीमा कुमार जी उपस्थित हैं। आज कौन सा शब्द हम सब सुनेंगे, कौन सा शब्द, किस शब्द का भाव सीमा कुमार जी बताएंगी, कौन से अंग से वो शब्द है, ये सब डिटेल्स सीमा कुमार जी बताएंगी। ओवर टू यू सीमा कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुरेश वासन अंकल जी, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार ग्रुप, और आपका शुक्राना कि आज मुझे एक और अवसर दिया शब्द का भाव प्रस्तुत करने के लिए। और आज का जो शब्द है वो बानी कबीर जी का है, और अंग 1104 से, और राग मारू में, और ये है, अब की बार बख्श बंदे को बहु न बहुजल फेरा। और ये जो शब्द है कबीर जी की बानी बहुत गहराई है, और ये मेरा एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि इसका भाव मैं प्रस्तुत कर सकूं, क्योंकि ये शब्द है बहुत ही कठिन और बहुत ही डीप है। इसका मतलब निकालना तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। अब मैं शुरू करती हूँ। पहले मैं इसका उच्चारण करूंगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा कबीर जी के लिए बोलूंगी, बहुत कुछ पंक्तियों में, उसके बाद फिर शब्द की भाव प्रस्तुत करूंगी। अब देखिए, ये शब्द है, अब की बार बख्श बंदे को बहु न बहुजल फेरा, कहे कबीर सुनो रे संतो, खेती करो न बेरा, देही गावा जियो धर महतो, बसे पंच किरसाना, नैनु नक्टू सर्वनु रसपत, इंद्री कहे न माना, बाबा अब न बसो रहे गाँव, घरी घरी का लेखा मांगे, कायत चेतु नाव, धर्म राय जब लेखा मांगे, बाकी निकसी भारी, पंच किरसानवा भाग गए, ले बांधे हो जियो दरबारी, अब की बार बख्श बंदे को बहु न बहुजल फेरा, कहे कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो न बेरा। अब देखिए, जो ये कबीर जी के जो 227 शब्द और 237 श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब जी में सुशोभित हैं, और उनका जो संदेश है, एक ईश्वर में श्रद्धा, जाति पंथ रिचुअल्स कर्मकांड मोह माया से उठना, और अपने अंदर दया करुणा के गुणों को विकसित करना। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं काशी में कबीर मठ में जा चुकी हूँ, और कबीर जी के घर में भी गई हूँ, और मगहर में, जहाँ पे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था जब मैं छोटी थी। तो ये मेरा बहुत बड़े, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। और मैं कुछ पंक्तियों में बताना चाहती हूँ कि कबीर जी के मठ में जितने भी बड़े बड़े हस्ती आए, उनकी वहां पे उन्होंने स्टैचूज लगा के उनके बारे में उन्होंने जो कबीर जी के लिए बोला वो लिखा हुआ था, जो मैं लिख के लाई थी। और कुछ 2-3 जनों के मैं बताऊंगी जो मुझे बहुत इफेक्ट करे और कबीर बानी से जोड़ा गया। देखिए, उन्होंने कहा कि कबीर जी ने भक्ति के साथ काम को कभी नहीं छोड़ा, और उनकी शिक्षाएं क्या है, एक विशाल वृक्ष है जिसे हमें सींचना है। और कहते हैं, जब रविन्द्रनाथ टैगोर 1909 में मठ में गए तो उन्होंने क्या बोला कि कबीर जी की शिक्षा इंसान को एक मुकम्मल इंसान बनाती है। और कहते हैं, मैं एक जिज्ञासु की तरह यहाँ आया और उनकी बानी को दिल दिमाग से मैंने जोड़ा और आत्मसात किया, और उन्होंने
100 पद इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके अपनी नोबेल प्राइज विनर गीतांजलि में उन्होंने लिखा और कबीर के रहस्यवाद को लिखा और अपने जीवन में जिया। और गांधी जी ने भी जब वहां वो कबीर मठ में गए थे तो उन्होंने कहा कि कबीर जी की साखी दोहों में उतनी भक्ति है जितनी रामायण में है। और मीराबाई जी ने भी वहां गई जब उनकी भक्ति, तो उन्होंने कहा कि कबीर जी की वंदना कृष्ण जी के बराबर है। और जो सबसे बड़ा एक रोचक जो मुझे लगा, जो शायद किसी को इतना पता नहीं होगा, कबीर जी के मठ में एक स्वामी थे, तमिलनाडु से आए, उनका नाम था सेवानंद स्वामी, जिनको भरपूर शास्त्रों का ज्ञान था, बहुत ज्ञानी थे। वे काशी गए और एक बालिका जो पानी भर रही थी कुएं से, उससे उन्होंने पूछा कि कबीर का घर कहाँ है। तो उसने जवाब दिया, ये 4 पंक्तियां बोली, आप सुन के देखिए हैरान रह जाएंगे कि एक छोटी बालिका जो कबीर जी की भक्ति, उसने क्या बोला, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिल हिली गैल, पाँव न टिके पीपल का, पंडित लाए बैल। मतलब कबीर का घर इतना ऊंचा है, उनकी उतनी ऊंची स्थिति है कि जहां पे पहुंचना, एक फिसलने के रास्ता इतना फिसलने वाला है, और वहां पे एक पीपल का जो इतना स्ट्रांग पेड़ है वो भी नहीं टिक सकता, और पंडित लादे बैल, जिसका मतलब कि जो इतने ज्ञानी भी हैं वो उनके आगे कुछ नहीं रह जाते। तो कहते हैं वो दंग रह गए। उन्होंने फिर कबीर जी के साथ एक्सचेंज किया और बाद में उन्होंने हार मान ली, पर कबीर जी से पर्चा लिखवाया कि कबीर हारा। जब वो वापस गए, उन्होंने पर्चा अपनी माँ को दिखाया, तो क्या देखा, उसमें लिखा था कबीर जीता। तो वह वापस भागे और वो कबीर जी के चरणों में गिर गए, और क्या बोला उन्होंने, आखन देखी के सामने कागज लेखी पंडित होते, किताब छोड़ दी उन्होंने। उन्होंने किताबें छोड़ दी, और यही आचार्य सूरती गोपाल बने, और ही टुक चार्ज ऑफ द मठ। तो ये, और वहां पे उनकी चक्की भी पड़ी है। ये मुझे लगा कि शब्द से करने से पहले मैं बोलूं, क्योंकि ये मुझे बहुत इफेक्ट करा था। और एक जिज्ञासु की तरह मैं भी वहां गई थी, और मैंने सब ये वहां पे लिख के और फोटो खींच के करा था। अब मैं शुरू करती हूँ ये शब्द को। अब की बार बख्श बंदे को, बहुर न भौजल फेरा। अब ये जो राग मारू है जिसमें ये कबीर जी ने ये शब्द का उच्चारण किया है, ये बहुत करुणा और भावना गहराई वाला जागृति उत्पन्न करता है, क्योंकि वो बार कह रहे हैं, अब की बार बख्श बंदे को, कि मुझे अब जन्म नहीं लेना आगे, इस जन्म के बाद मुझे अब जन्म नहीं लेना। अब की बार, कहते हैं अब की बार का क्या मतलब है, कि संसार की नश्वरता, मृत्यु का स्मरण, और नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी स्थायी नहीं है। ये साइंस वाली भक्ति का संदेश है, बहुत साइंस वाली। और क्योंकि हम सब लोग मृत्यु से डरते हैं, और कहते हैं अब नहीं तो कभी नहीं। मानव जीवन जीवन कहते हैं कितने जन्मों के बाद हमें मिला है ये जीवन, कितने हम करके आए हैं। तो अब हमें यहाँ ऐसा कुछ करके जाना है कि हमें दोबारा जन्म ना मिले। जैसे रविदास जी ने बोला था, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, तो ये बहुत ही प्रेशियस हमें मानव जन्म मिला है। कबीर जी बहुत दीन होकर प्रभु से विनती कर रहे हैं, मुझ जैसे सेवक को इस जीवन जन्म में बख्श दो, बख्श दो, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे पूरी माफी दे दो, ताकि मैं संसार रूपी समुद्र में दोबारा ना आऊं। कहते हैं बहु न बहुजल फेरा। अब बहुजल का क्या मतलब होता है, जन्म मरण का चक्र। फिर से गर्भ में आए, जन्म लिया, सुख लिया, दुख पाया, बुढ़ापा आया, और फिर मृत्यु। ये पूरा चक्र बहुजल है। ये समुद्र जो है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरा है, जिसमें हम लोग अज्ञान, माया, कर्मों की लहरों में डूबते रहते हैं। कभी ऊंची लहरें हो रही है, कभी शांत हो जाती है। और भवजल एक तरह की हमारी मानसिक स्थिति भी है, जहां आत्मा माया अंधकार में डूब डूब कर बार बार जन्म लेती है। देखिए हमारी माया कितनी विचलित रहती है। और कबीर जी कहते हैं, एक दुख राम राय काटो मेरा, अगन दे और गर्भ बसेरा। कहते हैं मेरा ये दुख काट दो कि मैं अग्नि में ना जाऊं और गर्भ में ना आऊं, मुझे जन्म नहीं लेना है, मुझे बख्श दो। और आगे वो कहते हैं, दुस्तर सागर जग बया, गुर बिन तरन ना होए। कहते हैं जो इतना कठिन ये सागर है, बिना गुरु के हम पार नहीं कर सकते। आगे की पंक्तियां हैं, कहे कभी सुनो रे संतो, खेती करो न बेरा। अब कहते हैं खेत किसको कहते हैं, मानव शरीर को, जीवन को। और खेत ही मतलब इसी समय, अभी। कबीर जी कहते हैं, संतो, इसी जीवन में शरीर में रहते हुए अंतिम हिसाब चुकता कर लो। खेत क्या है, मानव जीवन के लिए प्रयोग कर रहे हैं,
जैसे खेत में बोया जाता है, सींचा जाता है, मेहनत से फसल काटी जाती है, ऐसे ही जीवन कर्मों का खेत है। अच्छे बीज बोइए, किसके बीज बोइए? भक्ति के बीज बोइए, सुमिरन के बीज बोइए, मेहनत मशक्कत का बीज बोइए, वही मुक्ति का मार्ग है। और यहाँ और आगे भी तभी कहते हैं खेती करो नबेरा, मतलब अच्छे बीज बोइए तो आपको आगे ईश्वर मिलेंगे। फिर उसके बाद नबेरा का क्या मतलब होता है कि आप जन्म मरण का हिसाब करिए, खत्म करिए, मुक्ति का निश्चय कर लीजिए और मोक्ष की तैयारी कर लीजिए। नबेड़ा मतलब जस्ट गेट, सब कुछ खत्म करिए आगे के लिए। कबीर जी चेतावनी दे रहे हैं, अभी मौका है, नबेड़ा कर लो, अगले जन्म में नहीं। इस समय को गवाओ मत, जागो, ईश्वर कृपा करेंगे। अभी समय है जब कर्म अहंकार काम क्रोध सब काटने हैं, अब आगे का कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं, देही गावा जियो धर्म में तो बसे पंच किरसाना। अब देही गावा का क्या मतलब? जो ये हमारा देह है, ये जो शरीर है, ये एक गांव है। और जियो क्या है? आत्मा है। और महतो कहते हैं कि जो चौधरी होता है, प्रधान होता है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि शरीर को एक गांव का रूप दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि और जो हम जो जी है, ये हमारी आत्मा है, जो मुखिया है, ये महतो है, ये मुखिया है, जिसमें पांच किसान काम करने के लिए रह रहे हैं। ये पांच किसान क्या है? हमारी इंद्रियां हैं। और हमारा शरीर जहां हमारा सारा जीवन चलता है, और आत्मा की जिम्मेदारी को दिया है शरीर को चलाने के लिए, वह शरीर को वो सही ढंग से चलाएं। इसीलिए हमको ये शरीर मिला है। जिन इन पांच किसानों को काम करना था और ये मालिक बन गए। ये इंद्रियां क्या बन गई? ये हमारी मालिक बन गई हमारे जीवन की, और हमें दुख अशांति और भटका रही हैं। ये उन्होंने बोला। इसका गहरा आध्यात्मिक रूप ये है कि हमारा शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है। यहाँ पूरा गांव बसा है, यहाँ पे कर्म भूमि है, मोक्ष भूमि है, सब कुछ हमारे अंदर है। और बंधन भी यही है। और आत्मा इस गांव की मुखिया है। और हमें विवेक से, अगर हमने जीवन को नहीं जिया, तो ये पांच किसान जो बीज बो रहे हैं हमारे लिए और फसल उगा रहे हैं, और अंत में हमें दुख का अन्न काटना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं, अब की बार बख्श दो। आगे कहते हैं, नैनु नक्टू श्रवणु रसपत इंद्री कहे न माना। इस मानव गांव में पांच किसान, वो क्या कौन से हैं किसान? आंखें, नाक, कान, जीभ और काम वासना, ये वाली इंद्रियां बसती हैं, जो कहना नहीं हमारा मानती, में हमारे वश में नहीं रहती हैं। जो हम देखना चाहते हैं वे देखते हैं, और यही है जो हम सुनना चाहते हैं। जो हम सब तरह की गलत गलत बातें सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, और तरह तरह के स्वाद का भोग ले रहे हैं। हमें किसका स्वाद लेना है? हमें राम रस का स्वाद लेना है, जो हम नहीं ले रहे हैं। और हम नाक की गंध में उलझे रहते हैं। और ये सब हमारे मन की कमजोरियां हैं, ना कि इंद्रियों की। कहते हैं हमारा मन इतना विचलित है, दौड़ता रहता है। और आंख हमारी गलत देखती है, कान व्यर्थ सुनते हैं, ज्यादा स्वाद जीभ मांगती है। और ये विकार की इंद्रियां आत्मा की जगह वे राज करने लग जाती है हमारे जीवन में। और हम अपने मन को बांध के रखते हैं, और हम उसके दास बन जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं। अब देखिए, कबीर जी ने बोला है कि नाम का क्या है? नाम बिना सब जग बावरा, राम रस पिया रे। कहते हैं ये रस आपको मिल गया तो सब रस फीके लगने लग जाएंगे। गुर मिला तो मन ठहरे, गुर प्रसादी मन ठहरावे। कहते हैं गुरु के मिलने से ही आपका मन ठहरने लग जाता है। और इंद्रियों को हमने क्या करना है? राम राम में लगाइए, यही हमारी साधना है। और जो इंद्रियां बाहर दौड़ती है, वो संतों को कह रहे हैं कि जो इंद्रियां बाहर दौड़ती है, और संत क्या करते हैं? उसको अंदर मोड़ते हैं, और अंदर मोड़ने से ही हमें मुक्ति मिलती है। संतों को संबोधित कर रहे हैं। आगे कहते हैं, बाबा अब न बसो ए गाँव, घरी घरी का लेखा मांगे, काहे चेतु नाव। अब देखिए, कबीर जी यहाँ ईश्वर को बाबा कहकर बुला रहे हैं, प्यार से संबोधित कर रहे हैं। अब कह रहे हैं, मुझे अब इस गांव शरीर में नहीं बसना। यहाँ हर क्षण का हिसाब मांगा जाता है, और हर समय हम कर्मों के बंधन में बंधे रहते हैं। कहते हैं घड़ी घड़ी का लेखा मांगे,
कायद चेतु नाव। अब देखिए कायद क्या है, ये कायद के लिए बोला है क्योंकि उस जमाने में जब मुगल पीरियड था तो कायस्थ लोग ही मुंशी का काम करते थे, जो लेखा जोखा करते थे, हिसाब करते थे। तो उन्होंने कायद बोला है। चेतु नाव, चेतु मीन्स चित्रगुप्त। तो कहते हैं यहाँ अत्यंत चतुर लेखाकार बैठा है जो एक एक कर्म का लिख रहा है हमारा, जिससे हम बच नहीं सकते। मुझे इस संसार से विरक्ति दो। आगे कहते हैं धर्मराय जब लेखा मांगे बाकी निकसी बाहरी। कहते हैं जब धर्मराज हमारा लेखा मांगता है तो हमारा कर्मों का बहुत बड़ा बोझ बकाया रह जाता है। बाकी निकसी भारी मतलब हमारा इतना नेगेटिव में होता है कि इतना भारी होता है हमारा कर्म। तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छे कर्म किए अपने जीवन में, पर जब हमारा हिसाब खुलता है तो केवल कर्म ही नहीं, हमारे अहंकार, वाणी, लोभ, छल, कपट सब सामने आ जाते हैं और हमारी आत्मा के अंदर कर्मों का भार पड़ा है। इसीलिए कहते हैं कि अभी नबेरा कर लो, इसी जीवन में जो समय बचा है, जो उसको अभी भी आप बदल सकते हो और गुरु की कृपा आपके ऊपर रहेगी तो वो जल्दी बदलेगा। और मरने के बाद नहीं, अभी नाम ले तो समझ आता है कि अंदर तराजू है, जो आत्मा देखती है कितनी हमारे अंदर अशुद्धियां भरी हैं। और गुरु नानक जी की एक पंक्ति जो मैंने पहले भी शब्द की एक बार भाव किया था, कौन जाने गुण तेरे में, उन्होंने बोला था लेके तकड़ी तोलन लागा घटी में वंजारा। कि तकड़ी तो हमारे अंदर है कि हम तोल सकते हैं कि गलत काम किया है और अच्छा काम किया है, जब हम अपनी आत्मा के साथ एका करते हैं। और जब ईश्वर नाम की कृपा होती है, जब गुरु की कृपा भी होती है, तो समझ आता है कि सब लेखा जोखा अंदर है, घट है और इंसाफ का तराजू भीतर है। जो तोल रहा है, जो नाम का व्यापारी बन गया, वे बुरे कर्म करने बंद करने का प्रयास करता है। सब हमारे निज घर में है और शरीर गांव में रहते हमें प्रयास करना है कि जो अमूल्य जीवन मिला है उसको हमने व्यर्थ नहीं गंवाना है। देखिए कितना बड़ा इसके अर्थ निकल के आ रहा है। आगे कहते हैं धर्मराज जब पंच किरसाना भाग गए लय बांधे और जियो दरबारी। वो कहते हैं जो पांच किसान आपके साथ थे, जो आपकी इंद्रियां थी, वो तो चली गई, आपने शरीर छोड़ा तो वो भाग गई, पर लेखा किसको देना है? उस दरबार में उस दरबारी को लेखा किसको देना है? आत्मा को देना है। और वो बांध लेती है, हमको बंदी बना लेती है। और पांच इंद्रियां मृत्यु के बाद काम नहीं करती और आत्मा को दरबार में अकेले जाना पड़ता है। कर्म इंद्रियां कराती है और भोगना किसको? आत्मा को पड़ता है और लेखा हिसाब उसको देना पड़ता है। तभी कहते हैं कबीर जी कि यही नबेरा कर लो। आगे उन्होंने बहुत बोला है कि हम जीवन में भी रहते हुए हम मुक्ति मोक्ष पा सकते हैं अगर हम ईश्वर से एका करें। तभी उन्होंने उनकी एक शब्द की पंक्तियां हैं, तू ही तू, तू ही तू। तो यहाँ मैं समाप्त करती हूँ। अब उन्होंने इनकी दो लाइन में बोलूंगी एंड में पंक्तियों की। उन्होंने बोला था, कवन नरक क्या स्वर्ग विचारा, संतन दो राधे, हम काहू की कार न कर दे, अपने गुर पर साधे। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। तो यही उन्होंने बोला कि धरती पे भी रहते हुए आप ईश्वर से एका करिए और ऊपर जाने के लिए आप इंतजार नहीं करिए। यही स्वर्ग है, यही यहाँ कहते हैं मुझे स्वर्ग नरक में नहीं जाना, मुझे ईश्वर के साथ एक होना है। सो यहाँ मैं समाप्त करती हूँ अपने भाव को, और मेरे से कोई भी गलती हुई तो आप मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि ये शब्द बहुत गहराई का है और कबीर की बानी को हम पूरी तरीके से बता भी नहीं सकते। ये छोटा सा मेरा प्रयास था। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज। सीमा कुमार जी, आप बहुत प्यार से, बहुत भाव से हर शब्द के बारे में संगत जी को बताती हैं। ये मेरा मानना है। पिछले कई वर्षों से, जब से आपसे मेरा संपर्क हुआ है, जब से महाराज ने आपसे संपर्क करवाया है, तो आपके जो शब्दों के भाव हैं, हम सब गुरु संगत को जो सुनने को मिलते हैं, बहुत भाव से मिलते हैं। अब की बार बख्श बंदे को, कितने प्यारे ये बोल हैं जिनका भाव आपने संगत जी को बताया। शॉर्ट में संगत जी को अब क्या मैसेज देना चाहेंगी गुरु संगत जी को
क्या मैसेज जाता है इस शब्द के माध्यम से? हमारे गुरुजी महाराज क्या कहना चाहते हैं? जय गुरु जी, ओवर टू यू। मैंने इतना शब्द के इसके बारे में बोला, यही समझा है कि नाम सुमिरन करेंगे, गुरु की शरण में रहेंगे तो हमको बहुत जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। हो सकता है गुरु जी हमारा यही नवेरा कर दें। बस हमें बानी से जुड़ना है और उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। गुरु चरण क्या होता है कि गुरु की शिक्षा पे चलना है। जो जीवन बचा है वो समय बहुत कम है और उसको हमने व्यर्थ नहीं गंवाना है, ये मैंने सीखा है। बहुत बहुत कम समय रह गया और सीखने को बहुत है सीखने तो को ये बहुत है। हम सब संगत जी को ये मालूम क्यों नहीं पड़ता? हम अपनी आंखें क्यों नहीं खोलते? अभी भी हम भटके पड़े हैं, अभी भी महाराज की बातें हम लोग नहीं मान पा रहे हैं, उनकी बातें नहीं सुनते हैं। अपना जीवन कैसे सुधारना है, कैसे सरेंडर करना है, कैसे अपना आत्मचिंतन करना, कैसे भांडा खाली करना, अभी तक हम सुबह भांडा खाली करते हैं, भरते हैं, फिर खाली करते हैं, फिर भर लेते हैं। भांडा तो खाली रहेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए प्लीज। मैंने कल कहीं सुना था, किसी कोई मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि आप रोज अपने जो आप गलतियां करते हैं आप लिखिए, तो आपको पता लगेगा कि हम जीवन में कितनी गलतियां कर रहे हैं। तो और उसकी क्षमा मांगिए ताकि अगला सुबह होए तो आप वो गलतियां कोशिश करिए कि वो ना करिए। तो यही मैंने सीखा है कि जीवन इतना हमने व्यर्थ कर दिया इधर उधर की बातों में। अब गुरु शरण में आए हैं और गुरु शरण किसकी मिली है? जो बहुत बहुत साक्षात ईश्वर है। तो इससे बड़े हम भाग्यशाली नहीं हो सकते हैं जो इस द्वार पे पहुंचा है। उसीलिए इसको एक एक पल को हमें अपने जीवन को, अपने घर को चलाते हुए, अपने कार्य करते हुए हमें नाम का सुमिरन करना है। और जितना हम सीख सकते हैं, क्योंकि वाणी इतनी अथाह समुंदर है, कितना हम रोज सीखें, कुछ ना कुछ सीखें, कुछ पढ़ें। जिसका आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, कितनी पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं और संगत जुड़ रही है, हम सत्संग सुन रहे हैं। तो यही बस है कि जो जीवन है उसको मुझे हमें व्यर्थ नहीं करना है। जी जय जी गुरु जी, जी अंकल। बिल्कुल ठीक कहा। मैं एक सेंटेंस ऐड करना चाहूंगा संगत जी के लिए, आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि महाराज ने हमें जो शब्द सुनने के लिए कहा था, हमें कम से कम शब्द सुन, प्लेलिस्ट में जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको सत्संग के प्लेलिस्ट में कम से कम शब्द इंक्लूड करने चाहिए, महाराज के ब्लेस शब्द, प्रिस्क्राइब्ड ब्लेस शब्द। और हम फिर भी भजन बीच में डाल देते हैं, क्यों नहीं समझते हम लोग? इस माध्यम से मैं उन सब ऑर्गेनाइजर से विनती करूंगा कि प्लीज 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 आंखें खोल लीजिए और अपने अपनी प्लेलिस्ट में गुरुजी महाराज की प्रिस्क्राइब्ड ब्लेस शब्द ही इंक्लूड करिए और कुछ नहीं। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज का हमको प्रिस्क्राइब ब्लड शब्द देने का। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। अब संगत जी, जो ये शब्द है ये अब हम सब सुनेंगे। अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना फौजल पेरा। अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना फौजल फेरा। अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना फौजल फेरा। कह कबीर सुनो रे संतों, कह कबीर सुनो रे संतों, खेत ही करो न बेरा। अब की बार बख्श बंदे को
तेहि गावा जियो धर्म है तो देहि गावा जियो धर्म है तो बसे पंच किरसाना बसे पंच किरसाना नैनु नकटू श्रवणु रस पत नैनु नकटू श्रवणु रस पत इंद्री कहया न माना इंद्री कहया कह कबीर सुनो रे संतो कह कबीर सुनो रे संतो हेत ही करो नबेरा अब की बात बख्श बंदे को बहरना पहुँचल बेरा अब के बाद बख्श बंदे को बहरना पहुँचल बेरा बाबा अब ना बसूएगा अब ना बसूएगा अब ना बसूएगा अब ना बसूं करी करी काले का मांगे करी करी काले खा मांगे कायत चेतु नाउ नैनु नकटू श्रवणु रसपत इंद्री कहया न माने बाबा अब न बसूएगा बाबा अब ना बसूएगा अब ना बसूएगा अब ना बसूं अब ना बसूएगा बाबा अब ना बसूएगा अब ना
यह गाओ करी करी का लेखा मांगे ओ करी करी का लेखा मांगे कायत चे तू ना कह कबीर न सुनो रे संतो कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो न बेरा अब की बात बख्श बंदे को बहरना पौजल फेरा अब की बात बख्श बंदे को बहरना पौजल फेरा धर्म राय जब लेखा मांगे धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी भारी बाकी निकसी भारी पंच किसानवा पाग गए पंच किसानवा पाग गए ले बाध जियो दरबारी कह कबीर सुनो रे संतो कह कबीर सुनो रे संतो एक ही करो नबेरा अब की बात बख्श बंदे को बहरना पौजल फेरा अब की बात बख्श बंदे को बहरना पौजल फेरा कह कबीर सुनो रे संतो कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नवेरा अब की बात बख्श बंदे को बहरना पौजल फेरा अब की बात बख्श बंदे को बहरना
करना और जल फेरा गाहे हे गुरु बहुत ही प्यारा संदेश हे गुरु इस शब्द के माध्यम से हम सबको मिला। बार बार सुनते रहिए इस शब्द को, जितनी बार अगली बार सुनेंगे आपको इसका मीनिंग अलग मिलेगा। बहुत ही प्यारा शब्द था, हम सब ने इसके भाव जाने सीमा कुमार आंटी जी से। अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। Okay. गुरु परिवार की तरफ से सीमा कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊपर महाराज की कृपा बनी रहे, गुरु महाराज के संगत पर कृपा बनी रहे, हम सब पर कृपा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। जय